ताई हिंदी में एक अहम सवाल ये पूछना था कि 2019 की विधानसभा चुनाव में हमने बीजेपी से एक नारा सामने आते हुए देखा था, मैं पुनः ही हुई। और आज 2024 की विधानसभा चुनाव से पहले अब कलेक्टिव लीडरशिप पर जोर दिया जा रहा है। अभी खबर आई है कि 4 प्रमुख नेताओं पर व्यवस्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, गडकरी, दानवे और बावनकुळे होंगे। अब कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि गडकरी जी की एंट्री वापस से महाराष्ट्र में हो रही है। ज्यादातर मतलब अगले 1 महीने की पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की उन पर सौंपी जाएगी। तो इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? ऐसा क्या हुआ पिछले 5 सालों में कि कलेक्टिव लीडरशिप पर बीजेपी को आना पड़ा? एक तो इनका अंतर्गत मामला है, बीजेपी किसको आगे करे पीछे करे, इनका अंतर्गत मामला है। वो देखे उनको कैसे चुनाव लड़ना है। एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक पार्टी को अधिकार है और हम लोकतंत्र और संविधान पे विश्वास करने वाली पार्टी और हमारी गठबंधन। भाई अमित शाह भागवत तो ये भी कह रहे हैं कि खुद को कोई भगवान ना समझे। इस तरह के बयान आरएसएस के प्रमुख से बार बार किए जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व जो है वो आगे आते दिख रहा है बीजेपी में और उसकी वजह से ये सब हो रहा है? लेकिन भागवत जी किसके बारे में बोल रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? मुख्यमंत्री माझी लाडकी योजना, इस बारे में महायुति में बहुत सारी श्रेयवाद की लड़ाई चल रही है, उसके बारे में क्या? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के नाम से जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए योजना आई है वो लोकसभा के रिजल्ट के बाद आई है। इनको बहनें लोकसभा इलेक्शन के बाद याद आई है और इस योजना में दुख की एक ही बात है, इनको इनकी बहनें समझ में नहीं आई। उनको लगा बहनों को 1500 रुपया दे दिया तो बहन भाई का रिश्ता ये 1500 रुपया का इन्होंने बना दिया। ये बहुत दुख की बात है। और उसके आगे जाके और दुख की बात है कि ये बहन भाई का जो पवित्र रिश्ता है, इसके लिए आज देवेंद्र जी एक एसओपी बनाने वाले हैं कि ये कैसे ऐड हो जाए, कैसे लोगों तक पहुंचे। तो ये प्यार और विश्वास का रिश्ता है ही नहीं, ये एक व्यवहार है। उनको लगता है हर बहन 1500 रुपया में राखी बांध के हम लोग उसको आगे ले जा सकते हैं। दुख की बात है कि बहन को प्यार चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए। तो ये समझ भी नहीं आता, इनको व्यवहार और प्यार में अंतर ही नहीं पता है सरकार को। इनको यही प्रॉब्लम है सरकार। अजीत दादा की पार्टी में भी 2 लाडली बहनें हैं जिन्हें विधान परिषद पर नियुक्त होने की कहीं न कहीं इच्छा जता रहे हैं और दोनों में झगड़ा नजर आ रहा है। रूपाली चाकणकर और रूपाली कुमरे पाटिल एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। इस योजना का जो प्रचार हो रहा है उसमें अजीत दादा की तरफ से जो कैंपेनिंग की जा रही है उसमें से महायुति के जो बड़े नेता है उनका बैनर के ऊपर से फोटो हटाया गया है, इसके बारे में? मेरे ख्याल से ये उनकी आघाड़ी का, उनके युति का अंतर्गत मामला है। देवेंद्र जी जाने और शिंदे साहब जाने ना, उनको देखना चाहिए, उनकी काडर को देखना चाहिए। बीजेपी की काडर को सोचना चाहिए। जिनके 105 एमएलए है वो जाने, हम क्यों उनके घर में जाके, जिसके 105 जिनके एमएलए है, जिनके 50 शिंदे साहब है, मुख्यमंत्री है, उनको अगर चल रहा होगा तो ठीक है, उनके वो जाने ना, उनके घर में और उनके संगठन में हम क्यों जाते। महाराष्ट्र के उद्योग तो गुजरात लेके जाया जा रहा है, लेकिन चुनाव के वक्त गुजरात के विधायक जो है वो प्रचार के लिए महाराष्ट्र में आते दिख रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देख रही हूँ कि उनको महाराष्ट्र के उनके लीडरशिप पे ही विश्वास नहीं है। क्योंकि कल मैंने आप ही के चैनल पे देखा है कि काफी बाहर राज्यों से बहुत सारे नेता महाराष्ट्र में आ रहे, ऐसा आप ही के चैनल में मैंने देखा है। तो शायद उनको ऐसे लगता होगा कि उनकी महाराष्ट्र की जो टीम है उनको शायद लग रहा होगा कि उनकी मेहनत शायद कम पड़ी होगी या पता नहीं क्या। बीजेपी को ही आपको पूछना पड़ेगा कि इनके बाहर राज्यों से क्यों इतने लोग आ रहे हैं। अमित शाह बीजेपी का राज्य का जो नेतृत्व है उसमें बदलाव होता नजर आएगा आने वाले दिनों में? ये प्रश्न चिन्ह तो आपको बीजेपी का पूछना पड़ेगा। अमित आवाड़ के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। वहाँ पर जो माजी मुख्यमंत्री बहन लाडकी योजना है उसका गलत एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने का एक केस दर्ज किया गया है संभाजी नगर में, इसे कैसे देखते हैं? ठीक है, अगर पता तो चले केस क्या है, किसके मामले हो। और हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है। सत्यमेव जयते, जब विजय होता है तो सत्य का ही होता है। आव्हाडांवरती गुन्हा दाखल झाला की लाडकी बहीण योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार नाही, त्यांचं जे वक्तव्य होतं यावर बघूया ना, माहिती तर घेऊया सगळी, काय केस आहे, नक्की काय केली आहे, कोणी केली आहे, सगळी माहिती काढूया. माहिती काढल्यानंतर
सविस्तर त्याचं उत्तर नक्की द्या. ताई बावनकुळे कह रहे हैं कि पवार और ठाकरे के लिए ये आखिरी चुनाव होगा. शायद वो लोकतंत्र के खिलाफ जो बीजेपी है, संविधान के खिलाफ जो बीजेपी है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य है. सर, एक सशक्त लोकतंत्र में पहला या आखिरी ये कौन तय करता है? माई बाप जो मतदार है, जो वोटर है, वो राजा है. कोई पार्टी राजा नहीं होती. और दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये संविधान पे विश्वास ही नहीं करती. इसका और एक उदाहरण है, आप देख रहे हैं, ऐसा कोई कभी किसी को कहेगा? ऐसा लग रहा है शायद कि महाराष्ट्र में इसके बाद इलेक्शन होगा ही नहीं, या भारत में इलेक्शन फिर से नहीं लेंगे. तो संविधान के खिलाफ ये है बोलना जो उन्होंने कहा है. शायद ये संकेत है कि इसके बाद जब तक भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में, वो इलेक्शन ना ले. वैसे तो उन्होंने बहुत सारे इलेक्शन, यहाँ जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस नहीं लिए, जिला परिषद के इंचार्ज, पंचायत के इलेक्शन नहीं ले. ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि महाराष्ट्र में आगे इलेक्शन न ले, देश में इलेक्शन न ले, तो फिर से एक बार साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ये संविधान के खिलाफ है. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो इस दुनिया में सबसे अच्छा संविधान हमारे भारत को दिया है, उसके खिलाफ इनका ये स्टेटमेंट है, जिसकी मैं निंदा करती हूँ. ताई गोपीचंद पडळकर बोलले की अजित पवार तिकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्यभर फिरत आहे, पण इथे सुप्रिया सुळे त्यांच्या खिडकी बहीण महाराष्ट्राला दाखवत आहे. लोकशाही हो, त्यांना बोलायचा अधिकार आहे. अमित शाह येतात मुंबईमध्ये गणेश. अतिथी देवो भव. पाहुण्यांचं स्वागत केलंच पाहिजे. अतिशय विनम्रपणे मी त्यांचं स्वागत करते, कारण का पाहुण्यांचं स्वागत केलंच पाहिजे. आणि ते जेव्हा महाराष्ट्रात येतील, महाराष्ट्राची संस्कृती आहे की ओवाळलं पाहिजे, तुतारी वाजली पाहिजे. त्याच्यामुळे आपण सगळे